Hello, Bacho. Hello, everyone. I welcome you all once again to my YouTube channel, Easy English, and I have come again with a new poem appreciation for class 12. Second number poem है Indian Weavers by Sarojini Naidu, and actually the topic appreciation is compulsory in board examination class 12, and actually board exam is also approaching very fast. So शुरुआत करते very fast, and the topics we have to cover, the points we have to cover are. सो देखो हमें पॉइंट्स कवर करने होते हैं एंड आई रिपीट वन सेकेंड कि आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है, पैराग्राफ वाइज याद रखना है प्रॉपरली. दिस इज मस्ट नीडेड गाइज, याद रखना है, डोंट फॉरगेट इट. सो फर्स्ट पैरा यू विल राइट अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. सेकेंड पैराग्राफ, third second number, you will have the theme of the poem. The third para will cover poetic style, language used in the poem and poetic devices like rhyming scheme हो सकता है, figures of speech हो सकता है. Special features, next paragraph means fourth number. Then अगर मैसेज, वैल्यू, मोरल कुछ भी आता है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. That's it. And then your opinion about the poem, and for your kind information, आपको ये सब पॉइंट्स भी कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हम सब डिटेल में ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ 4 पॉइंट्स मोस्टली आते हैं इन ऑर्डर टू राइट अप्रिसिएशन, बिकॉज दिस इज फॉर ओनली 4 मार्क्स. सो सब आपको पूछे नहीं जाते हैं. आई रिपीट वन सेकेंड, सो कीप दिस इन माइंड. यहाँ पे गलती नहीं होनी, एंड प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज. एंड बिफोर एवरी पैराग्राफ मैंने यहाँ पे वह पॉइंट्स मेंशन किए हैं, सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट वो पॉइंट्स आपको मेंशन नहीं करने हैं. आई रिपीट, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, प्लीज़ डोंट मेंशन दोज पॉइंट्स. आई रिपीट वन सेकेंड, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड, शुरू करते हैं. इंडियन व्यूवर्स पोएम अप्रिसिएशन क्लास 12. ओके, अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल. सो मैं यही बोल रहा हूँ आपके लिए. देखो गाइज, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कवर किए हैं, यहाँ पे देखो दिखा है, मैंने मेंशन किया है. ये आपको लिखना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर गाइडलाइन कि हमने इस पैराग्राफ में क्या कवर करना है about the poem, poet, and title. So let's begin. The poem Indian Weavers is a short poem written by a Indian poetess Sarojini Naidu. It's a short poem written by Indian poetess Sarojini Naidu, one Indian poetess. Okay, she was poet, a political activist, and feminist. She was not only a poet, but she had a great role. She played a great role in a politics as well, and she was a women activist and feminist as well. She was also famous as a Nightingale of India. Nightingale, it's a because her voice was very sweet. So Nightingale, it's a bird, a sweet singing bird. So उसे हम बोलते हैं Nightingale. So she was also called because of her sweet voice Nightingale of India. Three stanzas of the poem expresses three stages of life. तो हमने पोएम को डिस्कस किया है. यहाँ पे देखो मैंने नाम, टाइटल आ चुका है हमारा. देन यहाँ पे नेम ऑफ द पोएटेस आ चुका है. देन लिटिल बिट अबाउट पोएम कि पोएम में क्या है. सो थ्री स्टांजाज ऑफ द पोएम एक्सप्रेस थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ. जो तीन स्टांजाज है यहाँ पे पोएम में एक्सप्रेस कर रहे हैं द थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ. द व्यूवर्स रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चंस that why they are weaving particular piece of clothes at particular time of day. आपने भी पोएम पढ़ी होगी, आपको पढ़ाई भी होगी, बिकॉज दिस इज द सेकेंड पोएम, तो डेफिनेटली हो चुकी होगी, ये आपको भी पता है. सो आपको पता है कि दैट द वीवर्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वीव कर रहे हैं, उनको पोएटिस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड देन दे आर गिविंग द आंसर्स दैट व्हाई दे आर वीविंग पर्टिकुलर piece of clothes in a different kinds of time or day or season and all that. The title, uh, the title and the poem is dedicated to the Indian viewers out there. So ये dedicated है इंडियन व्यूवर्स के लिए, है भी हम बोल सकते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट पैरा फिनिश होता है. यहाँ पे आपको कवर करनी है थीम एंड सेंट्रल आइडिया. सो द साइकिल ऑफ लाइफ इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. जो साइकिल ऑफ लाइफ है, राइट फ्रॉम योर बर्थ, so middle age and then old age and death, whatever. So these are the different kinds of themes and different kinds of concepts are covered here. This is the major theme. Cycle of life means life cycle. It also like it also highlights the craft and skill of Indian weavers. जो क्राफ्ट होता है, जो स्किल होता है इंडियन व्यूवर्स का. ओके, आज नहीं बट मोस्टली राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम ऐसे व्यूवर्स है, बिकॉज आज तो मशीन से, बट पहले हाथ से सब होता था, एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. सो उनका जो स्किल है वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. द पोएम एक्सप्लेन्स द थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ. थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए हैं. बर्थ, ओके,
marriage and death, and we all have to gone through these stages and events, birth, marriage and डेथ एंड अकॉर्डिंगली लोगों के मूड्स कैसे होते हैं, व्यूअर्स के मूड कैसे होते हैं. ओके, इट ऑल्सो टेल्स डिफरेंट क्लोथ्स एंड कलर्स इंडिकेट डिफरेंट मूड्स. सो यहाँ पे जो अलग अलग क्लोथ्स मेंशन किए हैं एंड द कलर्स, ब्लू है वहाँ पे, वाइट है, आपने देखा होगा. ओके, ग्रीन, पर्पल, ब्लू जो भी हो सकता है, दिस ऑल कलर इंडिकेट्स द मूड. आई रिपीट वन सेकेंड, जब आप वाइट कलर देखते हो सो इट्स काइंड ऑफ अ डलनेस, बट वही आप कोई ब्लू कलर देखते हो ब्राइट, ग्रीन देखते हो, रेड देखते हो, सो आई थिंक सो इट फील्स समथिंग इन अ माइंड. सो ये सब थीम्स हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. दैट्स इट, वेरी सिंपल. सो डोंट टेक इट सो मच हैवी, बहुत ईजिली उसे पढ़ो एंड यू विल गेट 4 मार्क्स ईजिली. इट्स माई प्रॉमिस. नेक्स्ट वन आपको कवर करना है, देखो. और यहाँ पे देखो हमें कवर करना है पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस. यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो in this poem there are 3 stanzas of 4 lines. Four lines के 3 stanzas हैं. The poem is written in the form of questions and answers. In the form of questions and answers ये लिखी गई है. Poem has a conversational tone. The rhyme conversation between poetess and weavers. Okay, that's it. Tone भी mention की है. The rhyme scheme of the poem is AABB. Rhyming scheme ये आता है poetic device में. Poet has used various figures of speech such as simile, imagery, alliteration, metaphor, etc. हम यूज कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लेन वन ऑफ देम. आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो इफ़ यू विश. दैट्स इट. सो ये होगा थर्ड नंबर पैराग्राफ जहाँ पे हमने कवर किया है पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज एंड इवन पोएटिक डिवाइसेस. स्पेशल फीचर्स और फोकसिंग एलिमेंट्स, जो स्पेशल फीचर्स यूज किए गए, द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ रिच इमेजरी. जो स्पेशल फीचर है एक्चुअली ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ इमेजरी लाइक ब्रेक ऑफ द डे. मतलब इमेज क्रिएट होती है. ब्रेक ऑफ द डे मीन्स सन इज राइजिंग, ब्रेक ऑफ द डे. ओके, फॉल ऑफ नाइट, सोलेम एंड स्टील, दीज आर इमेजरीज यूज फ्रॉम द पोएम. एंड ये सब वर्ड्स, ये लाइन्स, फॉल ऑफ द नाइट, सोलेम एंड स्टील, दीज ऑल आर फ्रॉम द पोएम. आपको भी पता है, ठीक है. मूनलाइट, चील, poetess, these are all examples of different kinds of imagery. Poetess sums up the life of human being in 3 main stages by using symbols like clothes and times of the day. So poet is just talking about the life of human using different kinds of symbols like clothes and times of the day. Break of the day hai, then evening hai, and midnight you can say. So every time indicates a mood, indicates something for life. Means the break of the day stand for birth, evening like marriage and all that. Then midnight it's a death and etc. Very silence and everything. Okay, the poetess has written the poem in very simple and effective language, which is easy to understand, and thus it creates an impact. It's very easy to understand and it's great impact over readers like us. The poem is indicated to the talented viewers and their fabric. Perfect. It is dedicated to the talented viewers and their fabrics को dedicate की है poem. It's very simple guys. Okay. आगे है your opinion about the poem. Okay. Actually the message is not there. तो message की लिखने की ज़रूरत नहीं है. Okay. I think just go for the opinion. I think that the poem seems to depict skill. Depict means describe the skill. It is just about to describe a skill, talent, and hard-working nature of Indian viewers. So मैंने it's my opinion. It can be different guys. आपका कुछ भी opinion, आपको जो लगता है, you can have it in an opinion. You can write this in an opinion. Okay. So this poem describes the skill, talent, and hard-working nature of Indian viewers. जो उनका नेचर है, हार्ड वर्किंग नेचर, स्किल है, टैलेंट है, वो डिस्क्राइब करते हुए आपको पोएम दिख रही है. पोएम ऑल्सो प्रेजेस द व्यूवर्स नॉलेज. उनके जो प्रेजेस मीन्स एडमायर, किसी की तारीफ करना, तो पोएम उनकी तारीफ करती है, उनके नॉलेज की तारीफ करती है. ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू द इवेंट, उनका जो नॉलेज है एंड द कलर दे आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द इवेंट. ओके, इट इज़ मीन्स लाइक फॉर डेथ जो शॉर्ट होता है, कफन बोलते हैं, उसका कलर अलग है. अगर कोई बेबी बॉर्न होता है, इट्स डेफिनेटली सेरेमोनियल इवेंट. सो वहाँ पे सब खुश होते हैं, तो वहाँ पे ब्लू कलर दिया है, ठीक है. रोब हम बोल सकते हैं. देन किसी का मैरिज होता है तो फिर वो ग्रीन कलर वेल्स होते हैं. इट्स काइंड ऑफ अ गारमेंट वोन बाय आई थिंक सो ब्राइड एंड ऑल दैट, जो दुल्हन होती है वो पहनती है. सो ये सब कलर्स वहाँ पे मेंशन किए. सो आई थिंक सो दिस इज द एंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर 4 मार्क्स. तो यही आपको कवर करना पड़ा. रिपीट, जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किए इन फ्रंट ऑफ इन अबाउ द काइंड ऑफ अ पैराग्राफ्स,
तो आपको मेंशन नहीं करने हैं, जस्ट पैराग्राफ लिखते हैं, मैंने जस्ट फॉर गाइडलाइन वहाँ पे मेंशन किया है। आई रिपीट वन सेकेंड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe if you're still new to this channel, and see you very soon with a new video guys. Till then, bye.